हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप आर्य एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर विनिंग हैबिट्स। और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी से भी अपनी बात कैसे मनवाएं। और किसी से अपनी बात मनवाने के लिए जब आप बात की शुरुआत करो तो शुरुआत ही उन बातों से करो जिस पर आप सामने वाले से सहमत हो। ऐसी किसी भी बात का जिक्र पहले मत करो जिससे आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाए। देखिए, सामने वाले को यह दर्शाने की कोशिश कीजिए कि आपका और उसका जो मंजिल है, दोनों का मंजिल सेम है, बस उस साधन का फर्क है जिस साधन के द्वारा आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। और सामने वाले से शुरुआत ही हाँ हाँ कहलवाने से कीजिए। ऐसी किसी भी बात का जिक्र स्टार्टिंग में मत कीजिए जिससे सामने वाला आपसे असहमत हो जाए या फिर आपको ना बोल दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही सामने वाला एक बार ना बोल देता है तो फिर उसको टस से मस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी जब एक बार कोई बात बोल देते हो तो फिर उस पर अड़े रहना चाहते हो और आप अपने आप को सही साबित करने के तर्क देना स्टार्ट कर देते हो, चाहे बाद में आपको इस बात का एहसास भी हो जाए कि आप जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे और गलती से आपने ना बोल दिया। लेकिन आप अपने गर्व और अपने अहम की वजह से यह स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बात की शुरुआत ही हाँ कहने से की जाए। और एक समझदार जो इंसान होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही अपने श्रोताओं से हाँ कहलवा लेता है और इससे सामने वाले की मानसिकता जो है वो सकारात्मक हो जाती है। और साइंस के अनुसार भी जब एक इंसान ना बोल देता है तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम और उसकी मांसपेशियां एक नकारात्मक मोड में आ जाती है और ऐसे में वह हमसे अलग होने की कोशिश करता है। सेम इसका उल्टा, जब इंसान हाँ से शुरुआत करता है किसी भी बात की तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो एक सकारात्मक मोड में आ जाती है, वो एक्सेप्ट करने के मोड में, और एक मानसिकता उसकी खुली हो जाती है जिससे वह बात को स्वीकार कर लेता है। इसलिए जब भी आप बात की शुरुआत करो तो सामने वाले से हाँ कहलवाने से शुरुआत करो और जितनी बार आप सामने वाले से हाँ हाँ कहलवा जाओगे उतने ही आप अपनी बात को मनवाने के करीब पहुंच जाओगे। और हाँ कहलवाने की यह तकनीक बहुत ही आसान होती है, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी बात मनवाने में असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बात की शुरुआत में ही सामने वाले का विरोध करना शुरू कर देते हैं और उसको गलत और अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में सामने वाले का नर्वस सिस्टम, जो नकारात्मक नर्वस सिस्टम है, वो ऑन हो जाता है और वह आपको मना कर देता है, वो ना बोल देता है। और एक बार अगर कोई इंसान ना बोल देता है ना तो फिर उसकी हाँ कहलवाने में बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा टाइम और धैर्य की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, एक बार एक इंसान एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने चला गया और वह इंसान अपनी डिटेल नहीं दे रहा था, वह देना ही नहीं चाहता था अपनी डिटेल। तो जो सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है उसने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को बुलाया और उसको बताया कि ऐसे करके डिटेल नहीं देना चाह रहे हैं सर। तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसने उस इंसान से बात की और उसने उसको बोला कि देखिए, अगर आप हमें अपनी डिटेल नहीं दोगे तो इससे बैंक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आप चाहेंगे कि आपको जो ये पैसा है वो आपके वारिस तक पहुँच जाए, जो कि कानूनन उस तक पहुँचना ही चाहिए? तो उसने बोला जी हाँ, बिल्कुल चाहूँगा। उसको अपनी पहली हाँ मिल गई। उसके बाद उसने पूछा, तो क्या आप चाहते हो कि आपके वारिस तक ये आपका जो पैसा है बिना किसी गलती के और बिना किसी देरी के सुरक्षित उस तक जल्द से जल्द पहुंच जाए? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल चाहूँगा। तो उसने बोला कि तो क्या आप अपनी डिटेल बताएंगे हमें? तो नॉमिनी का नाम बताइए क्या है। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि सामने वाले के नज़रिए को समझ के उसके नज़रिए के हिसाब से ही बात की शुरुआत करनी चाहिए, यह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही सामने वाले से हाँ हाँ बुलवा लेते हैं तो यह तरीका ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ऐसे ही एक बार दो भाई होते हैं और दोनों अपने काम की वजह से अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं। तो कई बार जो बड़ा जो भाई है वो छुट्टी वाले दिन छोटे भाई के वहाँ पर आ जाता है और उसे हंटिंग का बहुत शौक होता है। तो छोटा भाई उसको अक्सर बो किराए पर लेकर देता है जिससे वो दोनों भाई मिलकर हंटिंग करते हैं।
तो ऐसे ही एक बार छुट्टी हुई तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर पे आ गया और वो छोटे भाई ने बो किराए पे लेने के लिए एक बो के स्टोर पर कॉल किया। तो जो बो का जो स्टोर का जो मालिक है उसने बोला कि नहीं आजकल हम लोग, उसने बड़े रूडली व्यवहार में बोला, मैं थोड़ा सा नॉर्मली बोल रहा हूँ, उसने रूड होके कहा कि नहीं आजकल हम लोग बो किराए पर नहीं देते। तो जाहिर सी बात है बंदा कहीं और ट्राई करेगा। तो उसने दूसरे किसी स्टोर पर कॉल की। तो दूसरे स्टोर पर जैसे ही कॉल की तो सामने से खुशमिजाज इंसान ने फ़ोन उठाया और वह सामने से बोलता है कि मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको बो किराए पर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पहले भी कभी बो किराए पे लिया है? उसने कहा हाँ सर कई बार लिया है। उसको अपनी पहली हाँ मिल गई। तो आगे वह बोलता है कि आपने जब भैया बो किराए पर लिया तो आपने 250 से 300 रुपये इसके लिए पे किए होंगे। उसने कहा जी हाँ मैंने लगभग 300 रुपये उसके लिए पे किया था। अब उस बो के स्टोर के मालिक को दूसरी हाँ मिल गई। उसके बाद वह पूछता है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पैसे बचाने वाले इंसान हैं और चाहते हो कि आपके पैसे का बचाव हो जाए? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरे पैसे बचे। तो उसने कहा कि मैं आपको 350 रुपये में एक ऐसा बो दे सकता हूँ जो परमानेंट आपका होगा और जिसमें सारे के सारे सिस्टम अवेलेबल होंगे। अब सामने वाले को क्या लगा कि उसको केवल 50 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करने थे और बार बार किराए पे लेने से वह बच जाता, उसका अपना बो हो जाता। तो उसने किया भी यही, उसने वह बो किराए पर ना लेके उससे खरीद लिया। अब वह बो उसका परमानेंट हो गया और परमानेंट बो तो उसका ज़रूर हो गया। उसके बाद उसने उस बो के स्टोर के जो मालिक से उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदी और वह आज तक उस दुकान का परमानेंट कस्टमर है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आप भी जब बात की शुरुआत करें तो सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिससे कि सामने से हाँ में ही जवाब आए। और जब सामने वाला एक बार हाँ बोल देता है तो इससे आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।